वेलकम टू एसएससी वीर्स। हमारा ये एरर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 देख चुके हैं और इसके पहले भी 1 to 100 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हम लोग टोटल 1000 एरर्स देखेंगे। ठीक है, 1 to 100 कंप्लीट है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 1000 एरर के नेम से। ठीक है, ये है हमारा, ये 1 to 25 हम लोग लेक्चर 7 में कर चुके थे। अब हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट होगा। आप लोग क्या करें, पेन पेपर ले लें, क्वेश्चन नंबर लिखो 26 और खुद से पहले ट्राई करें। ठीक है, इसमें एरर क्या है फाइंड आउट करने का ट्राई करें। फिर उसके बाद मैं अप्रोच करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे अप्रोच से देखिएगा मैं कैसे अप्रोच करता। एग्जाम में अगर बैठता फर्स्ट टाइम अगर एरर हमें मिलता तो मुझे मिलता तो मैं कैसे अप्रोच करता एरर्स को। ठीक है, तो वैसे आप लोग, अगर आप लोग को लगे कि आपने कहाँ पे गलती किया है तो उसे आप लोग इम्प्रूव करेंगे अपने आप से। ठीक है, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट हो कि हाँ ऐसे सॉल्व करते तो हमें हमारा जो आंसर है वो सही आता। ठीक है, साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा जो वो एरर है तो क्यों है एरर। ठीक है, और इसे कैसे इम्प्रूव करें एरर को। ठीक है, चलिए। ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज। अच्छा, ये 25 क्वेश्चन नंबर 25 इसे हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, जो लोग नया है वो हमारा एसएससी वीर्स यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लें। एक वो कैब का सीरीज़ है जिसमें लेक्चर 1 to 9 हो चुका है, आप लोग वो देख लें। और एरर सीरीज है, इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 to 7 कर चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ चले जाएं। और टेलीग्राम का जो नाम है वो है एसएससी वीर्स या फिर एसएससी वीर्स 1। ठीक है, दोनों में से किसी पे चले जाएं। एक चैनल है, एक ग्रुप है। चलिए, यू शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों हो गया। उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। तो इसमें तो हमें कुछ एरर मिल नहीं रहा है। तो इसमें एरर जहाँ पे भी अगर आपको एरर ना मिले ना, चाहे तो आर्टिकल्स का एरर होगा या प्रीपोजिशन का एरर होगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, प्रीपोजिशन का एरर है। लाफ ऑन गलत है, हम लोग क्या यूज करेंगे, लाफ एट। तो लाफ एट मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर है, मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाफ एट। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस वेयर वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन दो काम करता है, चाहे तो पोजीशन बनाएगा या फिर सिलेक्शन करेगा। अगर ये सिलेक्शन कर रहा है, यहाँ पे तो सिलेक्शन कर रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उससे एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि जो मतलब मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो प्लूरल है, तो ये तो सही है। वन ऑफ द है तो ये वन क्या है, सिंगुलर है। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो और ये सिंगुलर है प्लस प्रोनाउन है। तो ये क्या बन सकता है, ये वेयर का सब्जेक्ट है। अगर ये वेयर का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यूज क्या हुआ है, प्लूरल। तो यहाँ पे हम लोग वॉच कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। वन ऑफ द क्वेश्चंस वॉच, क्यों, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है, ना कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन है, तो सब्जेक्ट हम लोगों को सेंटेंस में फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये तो छोटा सेंटेंस है तो आसानी से फाइंड आउट हो गया। अगर कहीं बड़ा सेंटेंस मिलेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करने में, जो कि एडीक्यूटी ने पूछी हुई है अभी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, वो सिमिलर क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 to 100 में करवाया भी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। कंप्राइजेज क्या हो गया, मेन वर्ब। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया नाउन और यही है सब्जेक्ट, ये हो गया एडजेक्टिव, जैसे क्वालिफाई करा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए, कंप्राइजेज क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, यहाँ इसे ऑब्जेक्ट मिला है, नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो तो चैप्टर्स बन गया। तो इसे कुछ मिला, नहीं मिला, ये तो सब्जेक्ट ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को डिलीट कर देंगे, ऑफ है ना, इसे हटा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, कंप्राइजेस का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। ये कंसिस्ट ऑफ क्या, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, किसी चीज़ को तो कंसिस्ट करेगा,
तो यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट आना भी ज़रूरी है। तो यही इसका मतलब ही है, कंप्राइजेज मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो इसके बाद तो ये क्या हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ऑफ हटाएंगे और जो 5 चैप्टर्स है वो कंप्राइजेज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर ट्रस्टवर्थी। अब देखिए ऑफ है, सिलेक्शन हो रहा है 2 ब्रदर्स में से, ब्रदर क्या है, प्लूरल है, तो क्या आर सही है, सब ब्रदर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, बताइए, नहीं ना, क्योंकि ये ऑफ का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो आर का सब्जेक्ट कौन है, नाइदर, नाइदर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के टाइप में डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है। अगर नाइदर है तो दोनों में से कोई नहीं, मीन्स नील, कोई नहीं। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, आर की जगह पे इज होगा, ये इज होगा। यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अब देखिए शुड हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब हो गया, अवेल ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पे भी सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर का काम करे तो वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्शन, जो भी वर्ब एक्शन करेगा ना उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट खुद ही पे, नाम से ही क्लियर है, जो भी ये एक्शन करेगा उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखिए यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो जो अपॉर्चुनिटी वो अवेल करेगा तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किसे मिलेगा, यू को ही मिलेगा ना, अगर वो अवेल करेगा तो उसी को तो मिलेगा ना, सब्जेक्ट अगर अवेल करेगा सब्जेक्ट को ही तो फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यू शुड अवेल योर सेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे बीच में आएगा योर सेल्स। ठीक है, द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बताइए क्या है एरर इसमें। द जज ऑर्डर किया, ये हो गया मेन वर्ब, ये है जज, ये हो गया सब्जेक्ट। अब किसे ऑर्डर किया, द प्रिजनर को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। ठीक है, अब ये ऑर्डर किया है क्या, फांसी का, जो भी प्रिजनर है उसे फांसी देने को। ठीक है, तो अब बताइए प्रिजनर खुद से फांसी लेगा या इसे कोई और फांसी देगा। ठीक है, आप लोग बताइए किस कोई और फांसी देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरर है, आप लोग इसे नोट कर ले, नोट कर ले। ठीक है, स्टार मार्क कर ले। द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। अब देखिए टू हंग, सबसे पहले तो टू और हंग ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, क्यों, क्योंकि जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। अब देखिए ये ऑर्डर दिया है तो क्या प्रिजनर को ऑर्डर दिया है इसने, नहीं, ये ऑर्डर क्या दिया है, फांसी देने को, किसे फांसी देने को, प्रिजनर को। तो ये ऑर्डर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सबसे पहली बात, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फांसी देना, मीन्स इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब बताइए द जज ऑर्डर्ड टू हैंग। ठीक है, ऑर्डर व्हाट, टू हैंग हुम, प्रिजनर। अगर ऐसे होता तो ये तो सेंटेंस आपको सही बैठता, द जज ऑर्डर टू हैंग द प्रिजनर, लेकिन यहाँ पे जज जो बताया है वो हैंग तो करना है, और बट हम लोग प्रिजनर पहले यूज किया है इस सेंटेंस में, तो प्रिजनर है वो फांसी देने का रिसीवर है, मीन्स उसे फांसी दिया जाएगा, वो एक्शन का रिसीवर है, मीन्स इसे
मतलब सब्जेक्ट के रूप में तो यूज तो किए हैं, बट ये रिसीवर है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर का काम कर दे तो वो कब यूज होता है हम लोग ऐसा कब हम लोग यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट जो एक्शन का रिसीव कर रहा होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं और जो वर्ब होता है उसे पैसिव बना देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो टू हैंग है ये भी सेमी वर्ब है, इसे हम लोग वर्ब का यूज कर सकते हैं, मीन्स इसका हम लोग पैसिव बना सकते हैं। द प्रिजनर टू बी हैंग्ड, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ठीक है, द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू बी हैंग्ड, क्योंकि इसे कोई और हैंग करेगा। क्यों? कौन हैंग करेगा? एक्सेक्यूशनर, जो भी फांसी देने वाला है वो इसे हैंग करेगा। और हैंग में डिफरेंस भी है, हैंग और हैंग। अगर हैंग का हैंग्ड होगा तो यहाँ तो फांसी देने वाला हो गया, फांसी देने वाला। अगर हैंग हंग हंग हो गया तो ये लटकाने वाला है, जैसे कोई फ़ोटो है दीवार पे लटकाना है तो वो वाला हो गया। ठीक है, लटकाना वाला। समझ में आया आप लोग को? द जज ऑर्डर्ड, यहाँ तक तो सही है आप लोग का। लेकिन द जज ऑर्डर्ड टू हैंग द प्रिजनर टिल डेथ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि जज क्या ऑर्डर किया? फांसी देना। किसे? प्रिजनर का। और प्रिजनर क्या है? उसका रिसीवर है। वहाँ पे वो टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन गया। टू इन्फिनिटिव का अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो टू इन्फिनिटिव है उसका हम लोग रिसीवर बनवा रहे हैं प्रिजनर को, तो यहाँ पे हम लोग पैसिव यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो होप आप लोग ये एरर समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू बी हैंग टिल डेथ। अगर इसमें और भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, द शिप ड्राउंड इन द सी, द शिप ड्राउंड इन द सी। इसमें क्या बताना चाह रहा है? शिप समुद्र में डूब गया। इन द सी, इन उसका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है एरर? द शिप ड्राउंड इन द सी। जो ड्राउंड है, ठीक है, जो ड्राउंड है वो लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, मतलब डूब गया। कोई आदमी तैर रहा है और वो डूब गया, फॉर लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग की बीइंग के लिए कौन यूज होगा? क्या वर्ड यूज होगा इसके लिए? सैंक यूज होगा। द शिप सैंक इन द सी, यहाँ पे सैंक। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम, यह सही समय है तुम स्टार्ट कर दिए होते पढ़ाई। ठीक है, तो ये क्या है? तुम स्टार्ट कर दिए होते पढ़ाई। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम जब भी आए तो उसके बाद ऐसा रटा जाता है ना कि V2 यूज होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल टेंस में जो मीनिंग निकलता है वो बैठ नहीं पाता। ठीक है, यह सही समय होता, वह सही समय होता कि तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होते। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड। ठीक है, ही कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर, ही कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये क्या होगा? कोप विद, कोप विद। जो सही फ्रेज है वो कोप विथ है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट, हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट, द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। आप बताइए इसमें क्या गलती है? द पुलिस है। नॉर्मली जब हम लोग पुलिस का यूज करते हैं तो ये क्या है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हैज की जगह पे क्या आएगा? है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट। दिस फोन इज एक्सपेंसिवर दैन द मॉडल यूज्ड बिफोर फॉर वर्क। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत यूज हुआ है वो एक्सपेंसिवर का यूज हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा क्या? मोर एक्सपेंसिव।
कुछ वर्ड का हम लोग ई आर करके कंपेरेटिव नहीं बनाते हैं, उससे हम लोग मोर एक्सपेंसिव करके बनाएंगे। मोर और मोस्ट ऐड करके, जैसे ब्यूटीफुल है, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसा ही मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। दिस फोन इज मोर एक्सपेंसिव दैन द मॉडल आई यूज बिफोर फॉर वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सी ग्लैंस्ड एट द पेपर्स एंड सॉ सम लाइन्स ऑफ पोएट्री। वह पेपर पे देखी, सी ग्लैंस्ड मतलब घूर के देखी, अकटक के, एक होता है ना अकटक के देखना, मतलब लगातार देख रहे हैं तो देख रहे हैं, उस टाइप का। सी ग्लैंस्ड एट द पेपर एंड सॉ सम लाइन्स ऑफ पोएट्री, पेपर पे देखी और वहाँ पे पोइट्री का कुछ लाइन्स देखी वो, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें एक गलती है, ये पोएट्री से ना, सम लाइन्स ऑफ पोएट्री, ये होगा, क्योंकि पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन में जो यूज हुआ है वो पोइट्री से यूज किया है, ये गलत होगा। यहाँ पे होगा पोएट्री, ठीक है। पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है। ड्यूरिंग द हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस द मेयर स्टीडफास्टली refused to comment in the unfolding scandal. During the heated conference, ठीक है, the mayor steadfastly refused to comment in the unfolding scandal. अब देखिए, ये स्टीडफास्टली रेफ्यूज्ड, ये मेन वर्ब हो गया, ये टू इन्फिनिटिव हो गया। तो यहाँ पे जब कमेंट होता है ना, कमेंट किसी में कमेंट नहीं होता, किसी पर कमेंट करना, मतलब स्कैंडल पर कमेंट किया, तो पर के लिए क्या होता है? ऑन। यहाँ पे क्या होगा? कमेंट ऑन द, नहीं सॉरी, कमेंट ऑन द अनफोल्डिंग स्कैंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द ट्रेन विल बी रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज टुमारो। अब बताइए, ट्रेन तो कल पहुंचेगा, ठीक है। द ट्रेन विल बी रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज टुमारो, ठीक है। कल वो सनराइज, बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक फिक्स्ड टाइम के पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? परफेक्ट यूज होगा। तो विल की जगह पे क्या होगा? विल बी की जगह पे विल हैव, विल हैव। द ट्रेन विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज, ठीक है। बिटवीन द टू सिंगर्स अनीता's स्टाइल इज मोर सिंपल दैन दैट ऑफ मीना अकॉर्डिंग टू। अब देखिए, अनीता का स्टाइल है, कंपेयर किससे किया गया है? मीना का स्टाइल से, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है मुझे। द बिटवीन द टू सिंगर्स अनीता's स्टाइल इज मोर सिंपल दैन मीनास स्टाइल, दैन दैट ऑफ मीनास, ठीक है, दैन दैट ऑफ मीनास। अनीता's स्टाइल इज मोर सिंपल दैन दैट ऑफ मीना, ठीक है। तो अनीता का स्टाइल हमें कंपेयर करना है मीना के स्टाइल से, ठीक है। तो बिटवीन द टू सिंगर अनीता, तो यहाँ पे जो गलती है वो है मोर सिंपल, क्योंकि दैट ऑफ तो आ गया स्टाइल के लिए, ठीक है। अनीता का स्टाइल है और स्टाइल ऑफ मीना है, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे जो गलती है वो सिंपल का है, हम लोग सिंपलर देन यूज कर सकते हैं। सिंपल का जो फॉर्म बनता है कंपेरेटिव में वो सिंपलर बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनीता स्टाइल इज सिंपलर देन दैट ऑफ मीना अकॉर्डिंग टू द जजेस। आई फाउंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब देखिए, अब कंपेयर है तो एक सुपरलेटिव डिग्री यूज तो हुआ है, तो यहाँ पे दो दो है, मोस्ट और सिंपलेस्ट। तो मोस्ट सिंपलेस्ट होता है क्या? नहीं,
यहाँ पे क्या होगा, आई फाउंड द सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड, मोस्ट हट जाएगा और सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व द इक्वेशन, क्योंकि सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। ऑफ ऑल द एथलीट्स सी वाज द फास्टर इन द 100 मीटर रेस दिस ईयर। ऑफ ऑल द एथलीट्स, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर बदल सकता है, फ्रेज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, तो उसे हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में रख सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं, तो वो चेंज हो सकता है। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट है, सी वाज द फास्टर, ये बी का फॉर्म मेन वर्ब काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करता है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि नॉन प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे सी है, वाज द फास्टर इन द 100 मीटर रेस दिस ईयर। अब यहाँ पे क्या गलती है, ऑफ ऑल द एथलीट, सबसे सी वाज द फास्टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि सबसे कंपेयर हो रहा है, ऑफ ऑल फास्टेस्ट, दो लोग से कंपेयर नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्टेस्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। आई हैव नोन हिम सिंस 10 years एंड वी स्टिल मेट हिम, वी स्टिल मीट रेगुलरली। आई हैव नोन हिम सिंस 10 years एंड वी स्टिल मीट हिम रेगुलरली। इसमें क्या रहता है बताइए, आप लोग कमेंट करिए कुछ, क्या हो सकता है। अब देखिए, सिंस, आई हैव नोन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सिंस 10 years, ये टाइम दिया गया, एंड कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, व्हेन अति एडवर्ब हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब हो गया, और ये 10 years है, ये सिंस है। सिंस हमेशा फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होता है, और 10 years क्या है, पीरियड, तो पीरियड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर, तो फॉर 10 years, तो ऑप्शन नंबर बी। शी वोक अप अर्ली, फिनिश्ड हर वर्क एंड गो आउट फॉर ए वॉक। अब देखिए इसमें वर्ब कौन कौन सा है, वोक अप, फिनिश्ड एंड गो आउट, ये तो पास्ट में यूज हुआ। अगर हम लोग सेम वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज किए हैं ना, देखिए सी है, सबका सब्जेक्ट सी है, लेकिन वो 3 वर्ब के लिए यूज हुआ है, सी फिनिश्ड वर्क, सी गो आउट फॉर ए वॉक, सी वोक अप अर्ली। अगर सारे V2 में हैं, पास्ट में हैं, तो ये भी पास्ट में होगा, ये होता है पैरेललिज्म। ठीक है, सारे एक्शन सेम टेंस में होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेंट आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एन अम्ब्रेला। देखिए अब पढ़ते ही आ रहा है, क्या निकल रहा है, एन अम्ब्रेला, बस यही गलती है, अम्ब्रेला का एन होगा। वॉच लेफ्ट बिहाइंड, ये पैसिव में है, वेयर इन द क्लासरूम आफ्टर द लेक्चर, ये है टाइम। ठीक है, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, टाइम एक, आफ्टर द लेक्चर टाइम हो गया, ये प्लेस हो गया। वॉज लेफ्ट पैसिव में यूज हुआ है, वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, एन अम्ब्रेला। दे हैव लिव्ड इन दिस विलेज सिंस मेनी ईयर हैप्पीली। इसमें क्या गलती है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, दे हैव लिव्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वेयर इन दिस विलेज, सिंस टाइम हो गया, हैप्पीली कैसे, हाउ हैप्पीली, ये भी एडवर्बियल फ्रेज, सिंस मेनी ईयर्स, ये भी एडवर्बियल फ्रेज। बट इसमें गलती क्या है, मेनी ईयर्स पीरियड है, इसके लिए यह यूज क्या किया है, सिंस फिक्स्ड वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर मेनी ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लीव्स फॉर इट्स डेस्टिनेशन। अब देखिए ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ठीक है, तो जो पहले एक्शन हो गया वो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो जो उसके बाद हुआ वो पास्ट टेंस में होगा। व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव्ड, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये यूज होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि जो पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, और जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में यूज होगा। द टेक्नीशियन विल लुक डाउन
द इशू टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। द टेक्नीशियन विल लुक डाउन, लुक डाउन, लुक डाउन या लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? तिरस्कार, मतलब हीन भावना से देखना। तो यहाँ पे ये गलती है, ये क्या होगा? लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर क्या होता है? बस मीन्स लुक इनटू द, लुक इनटू मीन्स क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम में देखना, किसी भी इशू में देखना। तो यहाँ पे क्या सही होगा? लुक इनटू, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर दे रहा है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब लिंक लुक इनटू आ गया, लुक हो गया, और उसका प्रीपोजिशन हो गया। इन द इशू, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया इनटू का। टू फाइंड आउट, ये इन्फिनिटिव हो गया, टू फाइंड आउट। ये आउट है, इसका ये नाउन क्लॉज है जो कि आउट का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। अगर ऐसे देखें तो ये कंजंक्शन हो गया, और व्हाट वेंट रॉन्ग कंजंक्शन है, प्लस ये सब्जेक्ट का भी काम कर दे रहा है खुद ही, और इसका जो वर्ब है मेन वर्ब वो वेंट है, और वेंट व्हाट वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया वेंट का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन हैप्पीली, प्लेइंग वेयर इन द, ये एडवर्बियल फ्रेज, ये भी एडवर्बियल एडवर्ब। व्हेन दे कंजंक्शन, ठीक है। ये कंजंक्शन का, सॉरी बैटरी डाउन होने वाला है, मे भी यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इस फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन हैप्पीली व्हेन दे अराइव्ड, व्हेन दे आर स्टार्टल्ड बाय एन एरी साउंड, ठीक है। इसमें क्या होगा गलती? क्वेश्चन नंबर 49, द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन दे आर स्टार्टल्ड बाय एन एरर साउंड। अब देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में एक सिचुएशन या एक कुछ हो रहा था, व्हेन दे आर स्टार्टल्ड बाय एन एरी साउंड, वो लोग आश्चर्यचकित हुए थे प्रेजेंट में। तो क्या प्लेइंग कर रहे, जो प्लेइंग, जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, वो प्रेजेंट के रेफरेंस में ही तो करते हैं। अगर वो घटना प्रेजेंट में हुआ है, और अगर वो सरप्राइज प्रेजेंट में हुए हैं, तो जो उस समय जो बच्चे खेल रहे थे वो पास्ट में तो नहीं जाएगा, उस घटना से पहले तो नहीं खेल चुके होंगे। उस अगर वो वैसा होता तो पास्ट में यूज होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे? आर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट है, हम लोग देख लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द बस टू लेट ए हर्ड ऑफ कॉज क्रॉस द रोड, ठीक है। हर्ड ऑफ कॉज मतलब गाय का जो झुंड था वो क्रॉस करा था रोड, तो ड्राइवर रुक गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? टू लेट ए हर्ड ऑफ कॉज क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे क्या होगा? द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस टू लेट ए हर्ड ऑफ कॉज क्रॉस द रोड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि एक पार्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहा है, एक घटना के बारे में जो भी उसे याद है वो बता रहा है। द ड्राइवर स्टॉप्ड, मैं किसी से बता रहा हूँ द ड्राइवर स्टॉप्ड, मैं आ रहा था ट्रैफिक से, रोड से आ रहा था, तो मैंने देखा क्या, हम लोग एक सिचुएशन को नरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। द ड्राइवर स्टॉप द बस टू लेट ए हर्ड ऑफ कॉज क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे ये क्रॉस, ये वर्ब है, ये वर्ब क्या है? बेस फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। बेस फॉर्म ये क्या है? लेट के बाद हमेशा V1 मतलब वर्ब अपना बेस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आएगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। 51 से 100 बचा है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को कैसा लग रहा है? कुछ भी आप लोग को रिव्यू देना है, कैसा लग रहा है, सजेशन देना है, आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।